हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 23 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 27 फरवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। 24 से 26 तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है। और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए, फिक्स पैटर्न का सवाल है, हम पहले कई बार बता चुके हैं। यहाँ देखिए, दोनों का डिफरेंस क्या है, 2। ठीक है, नीचे में दोनों नंबर का डिफरेंस 2 है, सब जगह 2 ही है। तो इस तरह का जब सवाल रहता है तो क्या करते हैं, एक बट्टा ये जो डिफरेंस है ये देंगे। उसके बाद पहला पद उठाए यहाँ से 1/2। ठीक है, माइनस करेंगे ये लास्ट पद 1/50। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये घटाने के बाद कितना आएगा, 2 से 25, 25 माइनस 1 24, यानी कि 24/50। 2 से कटाएंगे इसको 12 में, तो 12/50 है, इसको आप 24/100 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए ताकि नीचे 100 बन जाए और डिवाइड करने में आसानी रहे। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.24। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक हवाई जेट 5 घंटे में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी को 2 घंटे में तय करने के लिए हवाई जेट की आवश्यक चाल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 5 घंटा समय है और चाल है 144। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, यानी कि 144 गुना 5, इतना दूरी ये कवर करेगा। अब इस दूरी को 2 घंटा में ही कवर करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो नया स्पीड निकल जाएगा। 2 से कटाएंगे 72 बार में, 72 पंचा 360 होता है, तो 360 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता 1 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। ठीक है, देखिए 1 रुपया में 12 वस्तुएं खरीद रहा है, तो एक वस्तु का जो कीमत होगा कितना होगा, 1 रुपया को 12 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अब इसको 20% का लाभ चाहिए, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा। ये जो कॉस्ट प्राइस है ये तो लिखेंगे ही, और इस पर चाहिए 20% का लाभ। आप इसको 120/100 लिख सकते हैं, नहीं तो 1.2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हटा के नीचे 0 दे दीजिए, यानी 10, 12 12 कटा दीजिए तो 1/10 आया। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया में वो 10 के दर से बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत छोटा है। देखिए एक्स है, वाई है, वाई से 6 गुना बड़ा है एक्स, तो वाई अगर 1 है तो एक्स कितना होगा, 6 होगा। अब ये पूछ रहा है कि वाई एक्स से कितना छोटा है, यानी कि वाई जो है, वाई 1 है, एक्स कितना है, 6 है, तो कितना छोटा है, ये 5 छोटा है। किसके ऊपर, 6 के ऊपर। तो 5/6 कितना होता है, 1/6 होता है आपको 16 सही 2/3%। तो इसको 5 से गुना करेंगे तो ये आएगा 83 सही 1/3%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिफरेंस ले सकते हैं, नहीं तो देखिए हर में एलसीएम निकालना आसान है। 48 होगा सबका एलसीएम, तो टोटल में आप 48 से गुना कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक के हर से इसको डिवाइड करेंगे फिर गुना करेंगे। तो 16 या 48, 3 गुना 13 कितना हो जाएगा, 39। दूसरा का 24 दूना 48, 2 गुना 17 34। तीसरा का 12 चौके 4 पंचे 20, और चौथा का 8 छः 48, 6 7 42। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वही बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पर 42 सबसे बड़ा है, किसका है ये, 7/8 का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसमें एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए 6 गुना, ये है कोष्टक के अंदर, और वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन यहाँ गुना में क्या है, 5 है। तो हम लोग इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 6 में 5 माइनस हो जाएगा, बचेगा 1, यानी कि 8x प्लस का 25। और ये 70 माइनस में इस तरफ भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा ये 70। ठीक है, देखिए ये पूरा को मान लीजिए कि y है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 6y बराबर 5y प्लस का 10। मान लीजिए कोई इक्वेशन है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो घटेगा ही। तो कोष्टक के अंदर जो भी मटेरियल है उसको y की तरफ मान लीजिए, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 25 को इस तरफ भेज देंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, 70 माइनस 25 45, और ये 8 गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 45/8 को लिख सकते हैं 5 सही 5/8, ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। 50 रुपया की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 5 रुपया अधिक और बी को सी से 9 रुपया अधिक मिलते हैं। उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए रुपया यहाँ पर छोटा सा है, 50 रुपया है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सबको जोड़ने के बाद 50 हो रहा है, और ये जो डिफरेंस दे रखा है 5 और 9 का, ये भी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है,
और दूसरा आपको बनाना ही है, तो क्या करेंगे, देखिए ए बी पर है, बी सी पर है, तो सी को मान लेंगे एक्स रुपया मिलता है, तो बी को कितना मिलेगा, यहाँ कह रहा है बी को सी से 9 अधिक, तो इसको मिलेगा एक्स प्लस 9। और ए को कितना मिलेगा, यहाँ देखिए ए को बी से 5 अधिक, तो बी को मिला है एक्स प्लस 9, इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 14। ठीक है, अब तीनों को जोड़ दीजिए और बराबर 50 कर दीजिए, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद सबका अलग अलग निकाल लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, देखिए यहाँ पर, यहाँ है 1 प्लस एक्स और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स। अगर हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी इन दोनों को गुना करने के बाद बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है। अगर इन दोनों को गुना कर दे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, और यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 4 पहले से है। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए तो यहाँ पर बनेगा आपको 1 माइनस एक्स की पावर 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 8 पहले से है, तो इन दोनों को भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस एक्स की पावर 16। तो यही इसका लास्ट में जाके आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं a/3 बराबर b/7 बराबर c/9। इस तरह का जब रहता तो ए का वैल्यू यही हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा, सी का ये हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला तो सबका मान यहाँ पर रख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को जोड़िए, 3 7 10 10 9 19, ऊपर 19 आएगा, नीचे ए का वैल्यू 3 है, तो 19/3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:4 है, होने वाले लाभ और वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य और यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, क्रय मूल्य है 4 और विक्रय मूल्य है 7, तो यहाँ जो प्रॉफिट है 3 यूनिट का है। तो यहाँ पूछ रहा है लाभ, यानी कि 3 और वस्तु के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 4 है, तो इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में है 3:4। आगे बढ़ते हैं। यदि ये 46 है, यानी इसका वर्गमूल 46 होता ही है, तो इसका मान निकालना। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ 2 अंक के पहले पॉइंट है, तो वर्गमूल में 1 अंक के पहले लगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 4.6। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 अंक है, तो 2 अंक में लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.46। उसी तरह से यहाँ पर है कितना, 6 अंक, तो यहाँ पर देंगे 0.046। और यहाँ पर 8 अंक है, तो 4 अंक के पहले देंगे, यानी कि 0.0046। सबको जोड़िए, 6 6 4 10, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11, 4 1 5, यानी 5.1106। ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। इसका माध्य निकालना है। ठीक है, तो जोड़ के डिवाइड कर दिए 5 से, 5 2 7 7 3 10 4 14 4 18 बचा 1, 2 1 3 1 4 4 9 13 13 8 21 बचा 2, 2 1 3 3 1 4 4 1 5, यानी ये कितना आ गया है 51.8। इसको 5 से डिवाइड करना, तो कितना आएगा, 5 दाही 50, 5 तिया 15, 5 छः 30, यानी 10.36। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, तो सबका वैल्यू रख दीजिए। साइन 15 का कितना होता है, √3 - 1 बटा 2√2, गुना साइन 30 का कितना होता है 1/2, और साइन 75 का होता है √3 + 1 बटा 2√2। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला को जब इन दोनों को गुना करेंगे, a - b इंटू a+b, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 - 1, और नीचे हो गया आपको 2√2, 2 बार है तो गुना कर दीजिए, ये होगा कितना, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 लिख दीजिए डायरेक्ट, और नीचे 2, तो 3 - 1 2 हो रहा है, तो 2 से 2 काट देते हैं, बचेगा कितना 1/8। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ABC का रेशियो निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी और सी का रेशियो, देखिए ए का निकालना है, तो बी और सी के साथ क्या लगा है, 2 और 3, 2 तिया 6 हो जाएगा ए का। उसके बाद बी का निकालना, तो बी को छोड़िए, सी के साथ 3 है और ए के साथ क्या है 1 है, तो 3 1 का 3 हो जाएगा। और सी का निकालना, तो सी के साथ 3 है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी 2 गुना 1 करेंगे, 2 1 का 2। ये रेशियो आया है। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो 6 3 9 2 11 मिलता है, जबकि यहाँ पर तीनों का योग दे रखा है 121। ठीक है, तो ये कितना गुना है, 11 गुना। अब यहाँ पर आइए जो निकालना है, तो ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करके दीजिए, 36 + 9 + का 4, 36 9 45 4 49, 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो ये 7 आया, ये कितना हो रहा है, ये 11 गुना हो रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 11 गुना करेंगे, तो 11 से 77 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि ये 0 है तो इसका मान निकालना है, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग नीचे एलसीएम आ जाएगा x y z।
ऊपर देखिए वाई जेड से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब, उसी तरह से यहाँ पर वाई क्यूब आएगा और उसी तरह से यहाँ पर जेड का क्यूब आएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 3xy z हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ 3 बच जाएगा। ठीक है, तो 3 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसका अधिकतम मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आप याद रखिए, a sin x प्लस बी कॉस एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और इसका जो मिनिमम होता है वो क्या होता है, माइनस में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अधिकतम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका गुणांक क्या है, 1 है दोनों में, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 2 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, यदि विक्रय मूल्य को बढ़ाकर 2 गुना किया जाता है तो लाभ वास्तविक लाभ से 3 गुना हो जाता है। नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सीपी है, एसपी है, मान लेते हैं कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस एक्स है और सेलिंग प्राइस क्या है, वाई है। ठीक है, अब यहाँ पर विक्रय मूल्य को बढ़ाकर 2 गुना किया गया है, तो विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा, वाई का 2 गुना यानी कि 2y होगा। अब देखिए कि पहले कंडीशन में इसको कितना लाभ हो रहा था, विक्रय मूल्य y है और क्रय मूल्य x है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा हमारा वो हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, नहीं तो प्रॉफिट दे दीजिए, यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं है, वैसे भी दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट लिख रहे हैं, y माइनस एक्स करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। अब इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉफिट के बराबर करेंगे और यहाँ पर 3 गुना लगाएंगे, तो दूसरा कंडीशन का प्रॉफिट कितना होगा, 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि वास्तविक लाभ से 3 गुना है, तो वास्तविक लाभ तो यही है पहले वाला, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे, तो प्रॉफिट दोनों कंडीशन में बराबर हो गया। अब यहाँ से एक्स वाई का रेशियो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, तो इधर हो गया 3y और इधर 2y, इस तरफ लाएंगे तो बचेगा y, और इधर माइनस एक्स है, इधर से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x। तो यहाँ से x और y का क्या रेशियो आएगा, ये आएगा 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए नया प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग x का वैल्यू 1 रखें तो नया वाला जो विक्रय मूल्य था यहाँ पर 2y, इसमें हम लोग को 2 रखना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4। ठीक है, 2 है और y का वैल्यू यहाँ से 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 1 का सामान 4 में बिक रहा है, यहाँ पर 3 का प्रॉफिट है 1 के ऊपर, आप इसको 300% बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। आप वैसे भी देखिए 1 से 4 यानी 4 गुना हो रहा तो 300% प्रॉफिट है, 5 गुना होता तो 400% प्रॉफिट होता, तो ये 300% इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि ये दे रखा तो 10x का मान पूछ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इसको इस तरफ भेज सकते हैं, नहीं तो साइन एक्स से पूरा को डिवाइड करिए। जब साइन एक्स से पूरा को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस बटा साइन बराबर हो जाएगा कॉट, माइनस यहाँ पर देखिए साइन साइन तो कट ही जाएगा, बचेगा 3, यहाँ पर √3, कॉट एक्स बराबर हो जाएगा, 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो 3 प्लस √3 हो जाएगा। साइन 10 का पूछ रहा है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 10 हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस √3। आंसर तो नहीं है, इसका क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, तो 3 माइनस √3 से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस √3 और नीचे हो जाएगा 3 या 9 माइनस 3 यानी कि 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 231 11 का मल्टीपल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अभाज्य संख्या है कौन सा नहीं है, ये हम पहले कई बार बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक पहिया 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 घूर्णन करता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक पहिया जब यहाँ से शुरू करके मान लीजिए इस तरह से घूम के फिर यहीं पर आएगा तो ये अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, और यहाँ पर कह रहा है कि 154 किलोमीटर की दूरी करने में 1000 घूर्णन करता है, तो एक घूर्णन यानी कि एक घूर्णन को हम लोग परिधि बोल सकते हैं, यानी कि 2πr बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 154 और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये किलोमीटर में है, तो हम लोग को आंसर देना है मीटर में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000। अब ये मीटर में बदल चुका है, ये दोनों को काट दीजिए, यहाँ से आर का वैल्यू कितना आएगा 154 गुना 7 और नीचे हो जाएगा 2 गुना 22। ठीक है, पाई का वैल्यू जब लेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आएगा, तो 22 से कटा देंगे 7 बार में 7×7 = 49/2, जिसको आप बोल सकते हैं 24.5, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें p का मान निकालना है। देखिए ये भाग में है p स्क्वायर, इस तरफ आएगा गुना में, यानी कि 0.17
और ये 17 को इस तरफ लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, बराबर बच जाएगा पी स्क्वायर। तो यहाँ से कटा के 100 दे दीजिए, 17 17 काट दीजिए, तो पी का वैल्यू आएगा 1/10, यानी कि 1/100 का वर्गमूल 1/10। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, एक मध्यम असममित बंटन में बहुलक और माध्य के मान क्रमशः 12.5 और 15.2 हैं। बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको इंपेरिकल रिलेशन से निकालेंगे। क्या होता है, बहुलक बराबर, बहुलक का मान रख दीजिए 12.5 है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, माध्यिका निकालना है तो इसको m लिख देते हैं, -2 गुना माध्य, माध्य कितना दे रखा है, देखिए माध्य का वैल्यू है 15.2। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट करके m का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ 12.5 है, यहाँ गुना करने के बाद कितना होगा, 15 गुना 30.4 इस तरफ आएगा, तो 12.5 प्लस का 30.4 बराबर 3m, तो 12 30 42.9 बनेगा। तो m का वैल्यू हो जाएगा 42.9/3, 3 से कटाएंगे, यह आएगा 14.3, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें x का अधिकतम मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1x 9 है, 1y 7 है, उसके बाद 2z 8 है, सबको जोड़ के कितना हो रहा है 424। ठीक है, यहाँ देखिए 9 7 16 16 8 24, 24 का तो 4 है, बचा कितना 2, तो ये जो 2 बचा यहाँ पर आगे हम लोग भेज दिए, यानी यहाँ से 2 बचा। ठीक है, और अगर हम लोग लास्ट में देखें तो 1 1 2 2 2 4, 4 का 4 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ इन सबको जोड़ने के बाद कोई हासिल नहीं बचा है, किसी को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, इसका मतलब ये सब जोड़ के 2 ही आना चाहिए, और 2 इसका भी यहाँ पर भी है। कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तीनों का योग भी 0 होगा, और प्रत्येक का मान भी 0 होगा। तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो 0 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 35% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 195 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि दो नंबर है एक्स और वाई, जिसमें एक्स जो है वाई से बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों का जब अंतर लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई होगा। ये जो है बड़ी संख्या का 35% है, ये बड़ी संख्या कौन सी है, एक्स है, इसका 35%, तो लिख दीजिए आप 35% को आप लिख सकते हैं 7/20। ठीक है, फ्रैक्शन में। अब यहाँ जो है ये गुना करने के बाद 7x/20 आएगा, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, x माइनस 7x/20, और बराबर का y, y को इस तरफ ले आए, घटाने के बाद ये बचेगा 13x/20 बराबर y, तो x और y का रेशियो यहाँ से आएगा 20/13। अब यहाँ छोटी संख्या 195 दे रखा है, जबकि यहाँ पर छोटी संख्या कितना है 13 है। ठीक है, 13 का वैल्यू 195 है, कितना गुना है 13 का 13 और 13 पचे 65, यानी 15 गुना है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 15 गुना, तो ये हो जाएगा 30 300। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है 300, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः इन सेकेंडों के अंतराल पर बजती है। पहले 10 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 2 से लेकर 8 और 12, ये सब का एलसीएम तो 24 आएगा। ठीक है, और उसके बाद बचा 10 यहाँ पर, तो 24 और 10 का एलसीएम फिर से कितना आ जाएगा 120, 120 सेकेंड, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं 2 मिनट, यानी प्रत्येक 2 मिनट में सभी घंटियाँ एक साथ बज रही है। तो ये पूछ रहा है कि पहले 10 मिनट में कितने बार बचेगा, तो जो टाइम है उसको ये अंतराल से डिवाइड करेंगे और प्लस का 1 करेंगे, और ये 1 क्यों करते हैं हम पहले कई बार बता चुके हैं। कटाएंगे इसको 5 बार में, 5 + 1 6 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, तार से बने 49 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से एक आयत बनाया जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, रेशियो में अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 7 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है, आंसर लगा सकते हैं। अगर इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर व्यास है 49, तो इसका रेडियस कितना होगा 49/2। अगर इसको देखें तो ये 7 का कितना गुना है, 7 का 7/2 गुना है, और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वृत्त का त्रिज्या 7 रहे तो उसका परिधि कितना होता है 44 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका परिधि कितना होगा वृत्त का, ये होगा 44 का 7.5 गुना। ठीक है, 2 से कटा दीजिए इसको 22 बार में। अब ये जो वृत्त से आयत बना जा रहा है तो आयत का परिधि भी इतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसी वृत्त से आयत बना जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर आयत का परिधि कितना होगा, 7 4 11, 11 को 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 × L+B करना है, तो 7 4 11 दूना 22, 22 यूनिट आयत का परिधि आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना है 22 × 7।
को इसके बराबर करेंगे, 22 से 22 कट जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 7। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल आप यहाँ से देख सकते हैं कितना हो जाएगा। लंबाई 7 है, चौड़ाई 4 है, और सब में 7 वैल्यू रख दीजिए। तो लंबाई इसका बन जाएगा 7 7 49, और चौड़ाई बन जाएगा 7 चौके 28। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल मिलेगा, यानी कि 7 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम निकालना है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 36, और नीचे वाला का एचसीएफ 1 होगा, तो 36 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर ए प्लस बी 12 दिन में, और बी प्लस सी इसको 18 दिन में कर सकते हैं। और कह रहा है ए सी से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी कि यहाँ पर ए और सी का क्या रेशियो आएगा, ए सी अगर 1 यूनिट करता है तो ए कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 36 हो जाएगा, 12 या 36, 18 दूना 36। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है कि बी का यहाँ पर इफिशियंसी क्या आएगा। अगर ए और सी का देखें तो 3 1 है, और यहाँ पर ए प्लस बी का केवल 3 है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए या तो आप इसको आधा कर लीजिए, तो आधा करेंगे तो 1.5 यहाँ पर 0.5 होगा, और नहीं तो इसको 2 गुना कर लीजिए। तो इसमें पूरा हम लोग को क्या करना होगा, 2 गुना करना होगा, यानी 3 को 6 बनाना होगा, 2 को 4 बनाना होगा, और 36 को 72 बनाना होगा। अब यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल करना है। अगर ए का 3 लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी है, बी प्लस सी है। ए प्लस बी का देखिए 6 है, और बी प्लस सी का कितना है, 4 है। ठीक है, और यहाँ पर ए का 3 है। अगर हम लोग देखें ए का अगर 3 निकाल दें तो बी के लिए कितना बचता है, 3 बचता है। इसमें 6 में 3 आ गया ए के लिए, तो बी के लिए कितना बचा, 3 बचा। और सी के लिए अगर एक यहाँ से निकाल दें हम लोग, ठीक है, तो 4 में से 1 निकल गया तो बचा कितना, 3, यानी बी के लिए 3 यहाँ पर भी है, और बी के लिए 3 यहाँ पर भी है। कहने का मतलब बी का एफिशिएंसी क्या है, 3 है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी बराबर आ गया 3। अब पूछ रहा है बी को अकेले उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क यहाँ पर 72 लेना है, और इसमें बी का जो कार्य क्षमता 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24 दिन, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 15 भुजा वाले समबाहुभुज का बहिष्कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 360, इसमें भुजाओं की संख्या से डिवाइड करिए, यानी कि 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 30, 15 चौके 60, यानी 24 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है तो समान दूरी तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय मिनट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग को स्पीड जानना होगा कि कितना इसका स्पीड है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी यहाँ पर 12 और समय है 25 मिनट। तो 25 मिनट में है, इसको घंटा में बदलने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना होगा। तो नीचे 60 देंगे तो ये फिर से वापस 60 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर गुना ही कर देते हैं इसको। 5 से 5 बार में कटाएंगे, 5 से 12 बार में, 12 गुना 12 144, और नीचे आ जाएगा 5। इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आया है। ठीक है, अब यहाँ पर चाल में जो है 5 किलोमीटर का कमी करना है। तो नया जो इसका स्पीड हो जाएगा वो कितना होगा, 144 बट्टा 5 में 5 माइनस कर देंगे, तो ये 25 यानी 144 में 25 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 119 बट्टा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कह रहा है समान दूरी तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय मिनट में ज्ञात कीजिए। तो नया जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, दूरी वही करना है ज्ञात, दूरी वही कवर करना है 12, और इसका जो चाल है 119 बट्टा 5 है। तो 119 बट्टा 5 को आप नीचे जो 5 है इसको ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, ये जो आएगा टाइम घंटा में आएगा, पूछ रहा है मिनट में, तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। तो 12 पंजे 60 गुना 60, ये हो जाएगा 3600, और नीचे आ जाएगा 119, डिवाइड करेंगे 30 बार में लगेगा, और 30 शेष बचेगा। तो ये इसका ऑप्शन डी में है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।